हेलो गाइस, ये हैं मई मंथ के टॉप 100 एमसीक्यू दोस्तों, लाइनर क्वेश्चन दोस्तों। और एक खास छांट के टॉप 100 क्वेश्चन बनाए गए हैं दोस्तों। इनसे अलग कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका मई महीने के अंदर नहीं आएगा दोस्तों। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों, हर एक एग्ज़ाम के लिए। दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, दिल्ली हेड कांस्टेबल हो, एसएससी सीजीएल हो, एसएससी सीएचएसएल हो, रेलवे हो, जितने भी एग्ज़ाम है दोस्तों वो सभी के लिए ये वीडियो है दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों, जो कि स्क्रीन पर आपके सामने है दोस्तों। भारत और जिस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो दोस्तों आंसर है बांग्लादेश। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत जितने लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने की मंजूरी दे दी है, तो दोस्तों आंसर होगा 3 लाख करोड़। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोविड-19 का टीका बनाने के लिए भारत बायोटेक और जिस देश के फिलाडेल्फिया स्थित थॉमस जेफरसन विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है, तो दोस्तों आंसर होगा अमेरिका। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन की सरकार ने हाल ही में जिस देश के निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है, तो दोस्तों आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना ने जितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय लिया दोस्तों, आंसर होगा 8,000 करोड़ रुपए की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में जितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो दोस्तों आंसर होगा 750 मिलियन डॉलर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण हेतु काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को जितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है, तो दोस्तों आंसर होगा 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। भारतीय इस्पात संघ इंडियन स्टील एसोसिएशन ने हाल ही में जिसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो दोस्तों आंसर होगा दिलीप उम्मेन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस देश के प्रधानमंत्री थॉमस थाबाने ने औपचारिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो दोस्तों आंसर होगा लेसोथो। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में अम्फान तूफान के बाद पुनर्निर्माण कार्य के लिए जितने 1,000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है, तो दोस्तों आंसर होगा 1,000 करोड़ रुपए। हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष जिसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों आंसर होगा गोविंदा राजुल्लू चिंटला। अमेरिका सीनेट ने जिस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक पारित किया, तो दोस्तों आंसर होगा चीन की कंपनियों। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो दोस्तों आंसर होगा 21 मई को। विमानन मंत्रालय ने लॉकडाउन के बीच किस तारीख से 1/3 घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने की घोषणा किया, तो दोस्तों आंसर होगा 25 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो दोस्तों आंसर होगा 22 मई। आरबीआई ने 22 मई 2020 को रेपो रेट में जितने फीसदी की कटौती का घोषणा किया है, तो दोस्तों आंसर होगा 0.4%। दोस्तों आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया, तो दोस्तों आंसर होगा 3.35%। हाल ही में जिस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने हेतु नए तरीके विकसित करने का दावा किया है, तो दोस्तों ये है आईआईटी गुवाहाटी ने। वह राज्य सरकार जिसने प्रत्येक वर्ष मानसून के बाद आने वाले स्वाइन फ्लू या मौसमी इन्फ्लुएंजा सीजनल इन्फ्लुएंजा H1N1 का मुकाबला करने के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है, तो दोस्तों आंसर होगा हरियाणा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और जितने को लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है, तो दोस्तों आंसर होगा 35। नाबार्ड ने हाल ही में खरीफ और प्री मानसून संचालन के लिए जितने करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं, तो दोस्तों आंसर होगा 20,500 करोड़ रुपए के फंड जारी किए हैं दोस्तों। हाल ही में जिस देश ने परिस्थिति शरणार्थियों के लिए आर्थिक सहायता का योगदान दिया है, तो दोस्तों आंसर होगा भारत।
महान दोस्तों। विश्व मधुमक्खी दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों आंसर होगा 20 मई। जिस राज्य से गुजरने वाली प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया गया है तो दोस्तों आंसर होगा मध्य प्रदेश। वह देश जिसने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा है तो दोस्तों आंसर होगा थाईलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जिसे चुना गया है तो दोस्तों आंसर होगा हमारे देश के डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए जिस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दिया तो दोस्तों आंसर होगा स्विट्जरलैंड। जिस राज्य की दिबांग घाटी में प्रस्तावित 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना की वजह से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो दोस्तों आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में जिस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया तो दोस्तों आंसर होगा कोटक महिंद्रा बैंक। जिस राज्य ने हाल ही में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए साइबर स्पेस एक्सेलरेटर लॉन्च किया तो दोस्तों आंसर होगा कर्नाटक। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जिस दिन मनाया जाता है दोस्तों आंसर होगा 17 मई। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू किया तो दोस्तों आंसर होगा राजस्थान। जिस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा शुरू किया तो दोस्तों राजस्थान। ये तो रिपीट हो गया। हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू जितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने तो दोस्तों 5 बार, 5वीं बार भी। हाल ही में जिस देश के वैज्ञानिक ने सुपर अर्थ की खोज की है तो दोस्तों आंसर होगा न्यूजीलैंड। विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे जिस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों आंसर होगा 17 मई। वह राज्य सरकार जिसने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर राज्य के सभी जिलों में IPC की धारा 144 3 महीने के लिए बढ़ा दी तो दोस्तों आंसर होगा छत्तीसगढ़। विश्व स्वास्थ्य संगठन की 73वीं 2 दिवसीय वार्षिक विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिस शहर में किया जा रहा है तो दोस्तों आंसर होगा जिनेवा। राष्ट्रीय डेंगू दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों आंसर होगा 16 मई। भारत सरकार कोविड-19 के कारण प्रभावित हो रहे शैक्षिक वर्ष को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस कार्यक्रम को शुरू करने की घोषणा की तो दोस्तों प्रधानमंत्री ई-विद्या योजना। भारतीय सैनिक द्वारा सामान्य नागरिकों को जितने साल के लिए सेना में शामिल करने के लिए संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है तो दोस्तों आंसर होगा 3 साल। राष्ट्रपति को रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की है कि वे अपने वेतन का जितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए ध्यान देंगे तो दोस्तों आंसर होगा 30% अपने सैलरी का वो कोविड-19 के लिए ध्यान देंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छी बात है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों आंसर होगा 16 मई। हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के जितने वर्ष पूरे हुए तो दोस्तों 4 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों आंसर होगा 18 मई को। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया था दोस्तों आंसर होगा छत्तीसगढ़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांव की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार की कमी न हो इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया है तो दोस्तों 40,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए जितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है तो दोस्तों 400 करोड़। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और जिस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर एनीसुज्जामान का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया तो दोस्तों आंसर होगा बांग्लादेश। हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवा तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए जितने $1 बिलियन के एक ऋण समझौते पर अनुबंधन किया गया है तो दोस्तों आंसर होगा $145 मिलियन। हाल ही में जिस बैंक ने अमेजन, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट पर अपनी वॉइस बैंकिंग बोलकर निर्देश देने वाली सेवा शुरू किया तो दोस्तों आंसर होगा ICICI बैंक। संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है तो दोस्तों आंसर होगा TS त्रिमूर्ति। हाल ही में जिस राज्य ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 18 लाख से अधिक अकुशल कामगारों को रोजगार मुहैया कराकर राज्यों की सूची में पहला स्थान हासिल किया था दोस्तों आंसर होगा छत्तीसगढ़। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को अब आधिकारिक तौर पर जिस मंत्रालय का अधीन लाया गया तो दोस्तों आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय।
वह मशहूर बैंकर जिसने हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी निगरानी संस्था केंद्र सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया था दोस्तों, सुरेश एन पटेल। हाल ही में जिस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था के शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित किया है, तो दोस्तों आंसर होगा IIT दिल्ली ने। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड यानी कि NTPC नेशनल थर्मल पावर ऑफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने ले और जिस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बस और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं, तो दोस्तों नई दिल्ली। हाल ही में जिस देश ने कोरोना वायरस महामारी लॉकडाउन के कारण संकट का सामना कर रहे छोटे कारोबारियों की मदद के लिए बाउंस बैक लोन स्कीम की शुरुआत की है, तो दोस्तों ब्रिटेन ने। पंजाब सरकार ने कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन और कर्फ्यू को जितने सप्ताह तक आगे बढ़ाने का फैसला किया था दोस्तों, 2 सप्ताह तक। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। उनका निकनेम क्या था, तो दोस्तों चिंटू था उनका निकनेम। आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। हाल ही में जिस संस्था द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्तमान में वैश्विक की आधी श्रमिक आबादी के लिए अपनी आजीविका खोने का खतरा बन गया है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। बजट पारदर्शिता और जवाबदेही में भारत को जितने स्थान पर रखा गया था दोस्तों 53। हाल ही में जिस राज्य ने डीजल, पेट्रोल और मोटर स्पिरिट के लिए कोविड-19 उपकर शैज लगाने की योजना शुरू की था दोस्तों, नागालैंड ने। एशियाई खेल 1962 के स्वर्ण पदक विजेता टीम के कप्तान रहे भारत के जिस महान पूर्व फुटबॉलर का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया, तो दोस्तों चुन्नी गोस्वामी। हाल ही में जिस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है, तो दोस्तों सर्बिया। हाल ही में जिस देश को 2021 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई, सर्बिया। अरे डबल हो गया। अमेरिका ने कोरोना वायरस से लड़ाई के लिए US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के जरिए जिस देश को और 23 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, तो दोस्तों भारत देश को। हाल ही में जिस देश ने लेबनानी समूह हिजबुल्लाह की सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाकर इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, तो दोस्तों जर्मनी। वह राज्य सरकार जिसने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगा दिया, तो दोस्तों आंसर होगा हरियाणा ने, राज्य ने। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस इंटरनेशनल लेबर डे जिस दिन मनाया जाता है, तो दोस्तों आंसर होगा 1 मई को। हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार जिस नदी पर चीन द्वारा बनाए गए बांधों के कारण अनुप्रवाह देशों में सूखे की स्थिति देखी गई है, तो दोस्तों मेकांग नदी के ऊपर। केंद्रीय सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को जितने लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की, तो दोस्तों 50 लाख रुपए की। हाल ही में जिस देश के साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल अलगाववादी समूह ने घोषणा की है कि वह अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में स्वयं शासन स्थापित करेगा, दोस्तों यमन। केंद्र सरकार ने औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंकिंग उद्योग को जिस तारीख अवधि तक के लिए सार्वजनिक उपयोगिता सेवा घोषित किया था, दोस्तों आंसर होगा 21 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो दोस्तों 29 अप्रैल। इंपॉर्टेंट था इसलिए ले लेते दोस्तों। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने जीवन शक्ति योजना नामक एक नई योजना लॉन्च किया था, दोस्तों मध्य प्रदेश ने। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का हाल ही में निधन हो गया। वे जिस बीमारी से पीड़ित थे उसका नाम है न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, कैंसर था दोस्तों। हाल ही में जिस देश ने पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी गंवा दी है, तो दोस्तों भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए त्वरित परीक्षण किट का भारत में ही जिस महीने के अंत तक निर्माण शुरू हो जाएगा, तो दोस्तों मई 2020 तक। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर जितने फीसदी कर दिया था, दोस्तों 0.2%। एशियाई विकास बैंक ने बताया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए जिस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने को मंजूरी दे दी है, दोस्तों आंसर होगा भारत। सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में भारत जितने स्थान पर पहुंच गया, तो दोस्तों 3रे स्थान पर। कोविड-19 के कारण जिस देश में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया गया, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया आंसर होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में जिसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है, तो दोस्तों आंसर होगा मनीषा सिंह।
इंडियन रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6% से घटाकर जितने फीसदी कर दिया गया है तो दोस्तों आंसर होगा 1.9%। हाल ही में जिस देश ने बांग्लादेश को कोरोना वायरस महामारी से निपटने में मदद करते हुए मलेरिया रोधी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की 1 लाख गोलियां और 50,000 सर्जिकल दस्ताने दिए हैं तो दोस्तों आंसर होगा भारत। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कोरोना वायरस महामारी को कवर कर रहे पत्रकारों को जितने लाख रुपए का जीवन बीमा कराने की घोषणा किया है तो दोस्तों आंसर होगा 50 लाख। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड की अनुशासनात्मक समिति ने भ्रष्टाचार के आरोप में बल्लेबाज उमर अकमल के क्रिकेट के सभी प्रारूपों में खेलने पर जितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है तो दोस्तों आंसर होगा 3 साल। हाल ही में जिस संस्था द्वारा जारी अप्रैल कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक के अनुसार कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में लगभग सभी कमोडिटीज़ के मूल्य में कमी का अनुमान लगाया गया था तो दोस्तों आंसर होगा विश्व बैंक ने। आतंकवादी विरोधी दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो दोस्तों आंसर होगा 21 मई को। तो गाइस आपको एक कैसी लगी वीडियो मेरे को ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये टॉप 100 वन लाइनर क्वेश्चन थे दोस्तों जो कि वनडे एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी थे दोस्तों, सभी एग्ज़ामों के लिए ज़रूरी थे दोस्तों और ये छांट कर लाए गए हैं दोस्तों सिर्फ आप लोगों के लिए, आपकी भलाई के लिए, आपका फ्यूचर अच्छा हो। मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगा आप पढ़ो, अपना नहीं देश का नाम रोशन करो दोस्तों। जय हिंद भाइयों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।